आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं चोर पकड़ा गया। इस्राएलियों को यरीहो शहर से मिली सोने चांदी की चीजें यहोवा के खजाने में जमा करनी थी और बाकी चीजों को जला देना था। इसका मतलब इस आदमी ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। जो चीजें परमेश्वर को देनी थी वह उसने अपने पास रख ली। उसने परमेश्वर की चीजों की चोरी की। इस आदमी का नाम आकान है और उसके साथ जो लोग हैं वे उसके ही घर के लोग हैं। पता है इसके बाद क्या हुआ? एक दिन यहोशू ने कुछ इस्राएली आदमियों को ऐ शहर पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन इस्राएली लड़ाई में हार गए। कुछ मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। यह सुनकर यहोशू बहुत दुखी हुआ। वह जमीन पर गिरकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? यहोवा ने उससे कहा, उठ, खड़ा हो जा। मैंने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि इस्राएलियों ने मेरे खिलाफ पाप किया है। जिन चीजों को जला देना चाहिए था या जिन्हें मेरे तंबू में जमा करना चाहिए था, उनमें से कुछ चीजें उन्होंने अपने पास रख ली हैं। उन्होंने एक खूबसूरत कपड़ा और सोना चांदी चुराया है। मैं तब तक तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा जब तक तुम उस सामान को और उस आदमी को जिसने उसे चुराया है खत्म नहीं कर दोगे। लेकिन भला यहोशू कैसे उस चोर का पता लगाता? यहोवा ने कहा कि वह यहोशू को बताएगा कि चोर कौन है। यहोशू ने सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया। यहोवा ने उनमें से आकान को चुना। तब आकान ने कहा, मैंने पाप किया है। दरअसल मुझे यरीहो शहर में एक बहुत ही सुंदर कपड़ा, एक सोने की ईंट और चांदी के कुछ टुकड़े मिले थे। उन्हें देखकर मुझे लालच आ गया और मैंने उन्हें ले लिया। वह सारा सामान मैंने अपने तंबू में गाड़ दिया है। तब वह सारा सामान आकान के तंबू से निकालकर यहोशू के पास लाया गया। फिर यहोशू ने आकान से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। अब यहोवा तुम पर मुसीबत लाएगा। इसके बाद सारे इस्राएलियों ने आकान और उसके परिवार को पत्थरों से इतना मारा कि वे मर गए। फिर इस्राएली ऐ शहर के लोगों से दोबारा लड़ने गए। इस बार यहोवा ने अपने लोगों की यानी इस्राएलियों की मदद की और वे लड़ाई जीत गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें वह चीज कभी नहीं लेनी चाहिए जो हमारी ना हो। इसके बाद हम लोग सुनेंगे बुद्धिमान गिबोनी। कनान देश में कई शहर के लोग इस्राएलियों से लड़ने की तैयारी करने लगे। उन्हें लगा कि इस्राएलियों को हराना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एक शहर था जिसके लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। वह शहर था गिबोन। गिबोनियों को मालूम था कि परमेश्वर इस्राएलियों की मदद कर रहा है, इसीलिए वे इस्राएलियों से नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि इस्राएलियों से लड़ने का मतलब परमेश्वर से लड़ना होता। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कुछ लोगों को इस्राएलियों के पास भेजने का फैसला किया। उन लोगों ने फटे पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पलें पहन ली और अपने गद्दों पर फटे पुराने बोरे लाद लिए और अपने साथ कई दिन की रखी सूखी रोटी ले ली। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि इस्राएलियों को लगे कि वे बहुत दूर देश से आए हैं। जब वे यहोशू के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम बहुत दूर से आए हैं। हमने आपके महान परमेश्वर यहोवा के बारे में सुना है। उसने मिस्र देश में आप लोगों की खातिर जो जो चमत्कार किए थे उन सब के बारे में भी हमने सुना है। इसलिए हमारे नेताओं ने हमें आपके पास यह कहने के लिए भेजा है, हमें अपना नौकर समझिए और वादा कीजिए कि आप हमारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। देखिए, हम रास्ते के लिए जो रोटी लेकर चले थे वह भी यहाँ आते आते सूख गई है और हमारे कपड़े भी चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। यहोशू और दूसरे इस्राएलियों को गिबोनियों की बात सच लगी, इसलिए उन्होंने गिबोनियों से वादा किया कि वे उनसे लड़ाई नहीं करेंगे। मगर 3 दिन बाद इस्राएलियों को पता चला कि गिबोनी तो पास में ही रहते हैं। तब यहोशू ने उनसे पूछा,
तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम दूर देश से आए हो? गिबोनियों ने कहा, हमें पता चला कि आपके परमेश्वर यहोवा ने यह पूरा कनान देश आपको देने का वादा किया है, इसलिए हमें डर था कि आप हम लोगों को मार डालेंगे। सच्चाई जानने के बाद भी इस्राएलियों ने अपना वादा पूरा किया और गिबोनियों को नहीं मारा, पर उन्हें अपना नौकर बना लिया। जब यरूशलेम के राजा को पता चला कि गिबोनी इस्राएलियों से मिल गए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दूसरे 4 राजाओं से कहा, चलो हम सब मिलकर गिबोनियों पर हमला करें। उन राजाओं ने यरूशलेम के राजा की बात मान ली। क्या गिबोनियों ने इस्राएलियों से हाथ मिलाकर सही किया? क्या गिबोनी उन 5 राजाओं से बच पाएंगे? चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कनान देश के 5 बुरे राजाओं ने गिबोनियों पर हमला करने की सोची थी। जब वे गिबोनियों से लड़ाई करने पहुंचे, तब गिबोनी घबरा गए। उन्होंने अपने एक आदमी को यहोशू के पास मदद मांगने के लिए भेजा। उस आदमी ने यहोशू से कहा, जल्दी आकर हमें बचा लीजिए। पहाड़ी इलाके के सारे राजाओं ने हम पर हमला कर दिया है। यहोशू तुरंत अपने सैनिकों को लेकर उनकी मदद के लिए निकल पड़ा। वे पूरी रात चलते रहे। जब वे गिबोन पहुंचे तो पता है क्या हुआ? उन्हें देखकर 5 राजाओं के सैनिक डर के मारे भागने लगे। इसके बाद यहोवा ने उन राजाओं के सैनिकों पर बड़े बड़े ओले बरसाए। यहोशू के सैनिकों को ज्यादा लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग ओले गिरने से ही मर गए। तब यहोशू ने देखा कि सूरज डूबने वाला है। उसने सोचा, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और 5 दुष्ट राजाओं के सैनिक उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए यहोशू ने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, सूरज ठहर जा। तब सूरज जहां था वहीं रुक गया और इस्राएलियों ने उन 5 राजाओं के बाकी सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद भी कनान में कई दुष्ट राजा राज कर रहे थे। ये राजा परमेश्वर के लोगों से नफरत करते थे। इनमें से 31 राजाओं पर जीत हासिल करने में यहोशू को 6 साल लगे। फिर यहोशू ने कनान देश को इस्राएल के उन गोत्रों में बांट दिया जिन्हें अभी तक रहने की जगह नहीं मिली थी। धीरे धीरे कई साल बीत गए, तब यहोशू की मौत हो गई। उस वक्त यहोशू 110 साल का था। जब तक यहोशू और उसके दोस्त जिंदा थे, तब तक इस्राएली यहोवा की बात मानते रहे। मगर उन अच्छे लोगों के मरने के बाद इस्राएली बुरे बुरे काम करने लगे और मुसीबत में फंस गए। ऐसे में उन्हें परमेश्वर की याद आई